अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं आपको लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं एसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। इसको अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये समझ लें। अल्टरनेटिंग करंट मतलब ये अपनी जो वेव बनती है जिसको हम साइनसॉइडल वेव कहते हैं, ये इस तरह वेव होती है कि यहाँ से लेकर ये इस तरह एक वेव बनती है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और इस वेव को जो नाम दिया जाता है वो नाम है साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल यहाँ से शुरू होती है, ये 0 डिग्री से शुरू होती है, फिर 90 डिग्री पे चली जाती है, 90 पे 180 से ये आती है आपकी 360, फिर 0 और फिर 90, फिर 180, फिर 360। इस तरह ये एक वेव बनती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव हो गई, यहाँ से लेकर ये दूसरी वेव हो गई। तो इस तरह ही अल्टरनेटिंग करंट जो है ना हमारा बनता है। अल्टरनेटिंग मतलब कि यहाँ जो हमारी वेव है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, अल्टर होती है, मतलब चेंज होती है। यहाँ से 0 से लेकर देखें 90 तक चली गई, 90 से लेकर 180 तक आ गई, 180 से 360 आई, कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। ये है अल्टरनेटिंग करंट। इसकी डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर 5 एम्पियर होगा तो ये यहाँ से तक भी 5 एम्पियर आएगा। थोड़ा बहुत अगर इसमें ड्रॉप हो भी जाए लेकिन ये 5 एम्पियर ही होगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन आप चेक करेंगे तो कंटिन्यूसली इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी। ये अल्टरनेटिंग करंट पैदा क्या होता है कि हमारी जो टरबाइन होती है वो टरबाइन इस शेप पे होती है। पहले बिल्कुल आप जैसे हम जो करते हैं, ये हाथ बिल्कुल सीधा होता है, उसके बाद फिर इस तरह आ जाता है। जब इस तरह आ जाता है तो 90 डिग्री बन जाता है। फिर जब इस तरह कल्टी हो जाता है तो 180 डिग्री बन जाता है। 180 के बाद ये हमारा और जो ना होके 360 बन जाता है। तो इस तरह आप अगर समझ लें, यहाँ पर जब लाइट जो जनरेशन हो रही होती है, जब प्लांट में जनरेशन हो रही होती है, तो जब हमारा EMF इंड्यूस हो रहा है, इस तरह अगर जो मोटर जो जनरेटर लगा होता है तो इसमें हमारे मैग्नेटिक जब इंड्यूस हो रही होती है, इसके जो तरफ मैग्नेटिक होती है, तो हमारी टरबाइन रोटेट इस तरह ही करती है जिस तरह मैंने आपको हाथ से बताया है कि पहले हमारे 0 से होती है, 0 से 190 तक, 90 से 180 तक, 180 से इस तरह होती है। तो बीच में हमारी जो है जनरेशन नहीं होती, यहाँ 0 पे कोई जनरेशन नहीं होती। फिर उसके बाद माइनस पे चली जाती है, माइनस के बाद फिर दोबारा 0 पे फिर प्लस पे, इस तरह हमारी जनरेशन हो रही होती है। इसका जो इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेट करंट मेन इसका पर्पज़ ये है, जनरेशन सबसे मेन दिस एडवांटेज जो सबसे ये है कि इसको हम लो से लो टू हाई वोल्टेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वोल्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके थ्रू? ट्रांसफार्मर के थ्रू, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ईजिली। मैंने आपको पिछली जब वीडियो मैंने बताई थी तो उसमें आपको बताया था जनरेशन हमेशा 11 kV में होती है। जनरेशन कितनी होती है? 11 kV में होती है। उसको ही हम जो है ना ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप और स्टेप डाउन, यहाँ से स्टेप अप करते हैं पहले, स्टेप अप करके और उसके बाद हम इसको स्टेप डाउन करते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ट्रांसमिशन लाइन पे के थ्रू हमारी लाइट आती है तो उसको हम स्टेप डाउन में कर लेते हैं। तो ये है अपना अल्टरनेटिव करंट। हमारे घर पे जो भी तमाम चीज़ें होती हैं वो जो है ना AC के थ्रू काम करती हैं। तो ये AC के ही इस तरह होता है। AC ये एक साइनसॉइडल वेव है और साइनसॉइडल वेव को ही हम अल्टरनेटिव करंट और जो है या AC या इस तरह का हम जो ना नाम देते हैं कि अल्टरनेटिव करंट है। उसके बाद आता है हमारा DC करंट। वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह DC करंट के बारे में बताऊँगा कि DC करंट क्या होता है और ये किस तरह हमारा जनरेट होता है DC करंट। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।